चलिए बच्चों हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो हमने कल पढ़ा था कि जो एक रेखा थी, कौन सी थी? दो रेखाएं थी और एक रेखा काट रही थी, उसको हमने क्या बताया था? तिर्यक रेखा। ठीक है। अब यहाँ पर आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। देखिए क्या है ये? संगत कोण। कल हमने एकांतर कोण पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एकांतर कोण पढ़े थे। एकांतर कोण में एकांतर अंतः कोण पढ़ा था, एकांतर बाह्य कोण पढ़ा था। ठीक है। एकांतर कोणों की हमने पहचान सीखी थी कि कैसे हम पहचान पाते हैं उनको। आज हम एक नया चीज लेके आए हैं। क्या है वो? संगत कोण। ठीक है। अब देखिए संगत कोण किसे कहेंगे, कैसे पहचाने हम क्या कौन से कोण संगत होते हैं। ठीक है। तो देखिए इसके माध्यम से आप देखिए ध्यान से कि देखिए यहाँ पर दो रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं? दो रेखाएं जा रही हैं और दोनों रेखाओं को एक रेखा काट रही है, अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। इसका मतलब जब दो रेखाओं को एक रेखा ऐसी काटे जो अलग अलग बिंदुओं पर काटे, तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में जो हमने सीखा था, इसको हम थोड़ा सा फिगर इसमें बनाएंगे। ध्यान से देखिए इसको। मान लीजिए एक रेखा हमारी ये है। ठीक है। ये वो हमारे बहुत काम में आएगा। ये हमारा यंत्र है। ठीक है। पटरी है, जो आपकी पटरी है वो हमारी पटरी है। ठीक है। एक रेखा इधर कोई मान लीजिए, ऐसे चित्र आपका क्या बनेगा? बढ़िया बनेगा। पटरी की सहायता से कर दिया। ये हमने लाइन ड्रा कर दी दोनों। जब लाइन है तो दोनों तरफ क्या होगा? एरो लगा होगा, यानी कि आगे भी बढ़ा सकते हैं और पीछे भी। इसको एक लाइन काट रही है तो हमने इसको काट दिया। ठीक है। इसको नाम दे दिए ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है। यहां पर जो कटिंग पॉइंट है, यानी कि जो कटिंग पॉइंट है, दो अलग अलग बिंदु है ना, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, दो अलग अलग जगह पर काट रही है ना, दो अलग अलग काट रही है। तो एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है। तो इस पॉइंट का नाम दीजिए आप। इसको मान लीजिए सपोज कर लिए P है और इसको नाम दिया हमने Q। इतना हमने पहले भी जानते हैं, आप दोबारा देख लीजिए। अब यहाँ पर जो ये वाला कोण था, इसको नामकरण कर दे। 1 2 3 4। ये कोण 1, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4। ठीक है। ऐसे यहां पर दे दीजिए। 4 तक हो गया, 5 हो गया, कोण नंबर 6 लिख लो, 6, कोण नंबर 7 और कोण नंबर 8। ठीक है। एक बात दोबारा से फिर से देखिए, जब दो रेखाओं को कोई एक रेखा काटती है, अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो वह रेखा उन रेखाओं की क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। इसमें क्या होते हैं? दो बिंदु पर काटेगी तो 2 और 2 4 बाह्य कोण होंगे, 4 अंतः कोण होंगे। ये बात समझ के चलिए आप कि 2 यानी कि 4 अंतः होंगे और 4 बाह्य कोण होंगे। अब हमने कल सीखा था कि ये जो कोण होता है, ये वाला कोण 5 और 3, ये क्या कहलाते थे? एकांतर कोण। एकांतर कोण यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी कि ये अंदर 5 4 3 6, ये अंदर है ना, तो 5 के बाद 4 का नंबर आ गया, 4 को छोड़ दीजिए तो 3, तो 5 का एकांतर कौन होगा? 3। अब हम देखेंगे इसके बाद इसका नंबर आ गया तो 4 3 6 5। अब कोई कहे कि 4 का एकांतर बताइए, तो चाहे इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, बात वही आएगी। 1 2 3 4 का क्या हो गया? 6। यानी कि आपको क्या करना है? एक को छोड़ करके देखना है। एकांतर का मतलब यही है कि एक को छोड़ दीजिए, आप अगला कोण देख लीजिए, वो क्या कहलाएगा? एकांतर कोण कहलाएगा। इस प्रकार इसका एकांतर ये है, बाह्य कोण है ना, एक का बाह्य कोण देखो यहाँ पर ये 7। अगर इसका देखेंगे तो ये है, इसको छोड़ दो तो ये हो गया।
ठीक है। तो हमने कल सीख लिया था कि एकांतर कोण को पहचानना। आज हम देखेंगे संगत कोण, ये क्या होता है संगत। जैसे हम कहें कि जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं और तुम खड़े हो, ठीक है। एक बच्चा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब देखो इनमें और इनमें हमारे क्या संगत है। इनके एक हाथ है, इनका भी एक हाथ है, तो इस भुजा के संगत हमारी ये भुजा हो गई। इनकी छोटी है, हमारी बड़ी है, तो इतना तो अंतर है ना, तो ये संगत हो गई। अब हम कहें कि ये इससे मिला दो इस वाले से, तो क्या ये संगत हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यानी कि वही आपको देखना है जो आपको संगत लगे। अब कैसे पहचानेंगे यहाँ पर संगत कोण क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर जब कोई तिर्यक रेखा किसी बिंदु पर काटती है, दो बिंदु पर काटेगी, ठीक है, तो जो बाह्य कोण होता है इस बिंदु पर, ये बाह्य कोण है, और दूसरे बिंदु पर उसका अंतः कोण, इस बिंदु पर बाह्य कोण और इस बिंदु पर अंतः कोण। यानी कि रेखा के एक तरफ ये जो हमारी रेखा है, रेखा के एक तरफ एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो हमने देखा इसका संगत कोण कौन सा होगा? तो रेखा के एक तरफ ये क्या है? बाह्य कोण है। उसी तरफ देखिए आप अंदर की तरफ कौन सा कोण है? 5 है। तो 1 और 5 क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। 1 और 5 क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। अब इधर देखिए ये रेखा के क्या है? बाहर है, तो ये रेखा के क्या है? अंदर है, तो 2 का संगत कौन हो गया? 6 हो गया। यहाँ पर 1 का संगत कौन हो गया? 5, और यहाँ पर 2 का संगत कौन हो गया? 6। ऐसे करके इन कोणों को हम क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। समझे? नहीं समझे अभी भी? बताओ। तो यहाँ पर हमने देखा कि रेखा के एक ही ओर, ये ध्यान रखना, रेखा के एक ही ओर एक अंतः कोण होगा और एक बाह्य कोण होगा। रेखा के एक ओर ये बाह्य कोण है और दूसरे बिंदु पर ये क्या है? अंतः कोण है, ठीक है। एक बाह्य और एक अंतः। रेखा के एक तरफ दोनों बिंदुओं पर एक बाह्य और एक अंतः कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। तो 1 और 5, 1 व 5 क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। इधर से देखा, इधर से, तो इधर से देखोगे तो 2 का संगत कौन कहलाएगा? 6 कहलाएगा। 2 का संगत क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। और बताइए, और कोई देखा? और बताओ। 3 का 7, ये इसका संगत हो गया, ये इसका संगत हो गया, तो ये कोण इसका संगत है, ये कोण इसका संगत है, ठीक है। समझ गए? इतना संगत कोण समझ में आ गया पूरा? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आगे, अब हम आगे की तरफ लेके जाएंगे आपको। यहाँ पर कितने कोण संगत हो गए? देखिए इसका संगत क्या हो गया? तो एक यानी कि एक जोड़ा, यहाँ पर एक और एक, 2 जोड़ा, ठीक है। तो यानी कि 2 जोड़ा मिल गए। इधर से देखा तो एक जोड़ा इधर हो गया और एक जोड़ा इधर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका देखें संगत कोण इसका, तो ये कहां पर है बताओ? ये कहां पर है? ये रेखा के बाहर है, ये रेखा के क्या है? बाहर है, बाहर की तरफ है। तो दूसरे बिंदु पर आपको देखना होगा अंदर वाला। तो जो ये वाला 8 है, तो 8 का संगत क्या होगा? 4 होगा। 8 का संगत क्या होगा? 4 होगा। 8 का संगत 4 होगा। अच्छा और देखिए, ये देखा 7 का संगत कौन सा होगा? कैसे पहचानेंगे? तो 7 देखिए रेखा के बाहर है, तो रेखा के एक ही ओर देखना है। तो 7 को ये देखिए 3, तो 7 का संगत कौन होगा? 3। 7 का संगत कौन होगा? 3। हमने सभी पहचान लिए, हो गया सब। अब देखिए आगे, अब हम आपके सामने ये चित्र को, जो शब्द हैं वो शब्द मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम आपके सामने नया लिख रहे हैं। अब हम जो पूछेंगे वो उसका आपको उत्तर देना है, जो हम पूछेंगे उसका उत्तर देना है। और देखिए यही चित्र तो बना हुआ है, यही तो चित्र है ना। देखो ध्यान से, ये 2 रेखा है और एक तिर्यक रेखा है, तो ये
सभी लोग जानते हैं। एकांतर कोण हम पढ़ चुके हैं, संगत कोण की आज बारी आ गई है। देखें कितने बच्चे सीख गए हैं। नाम दे रहे हैं अलग अलग हम, 2 3 1 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने नॉमिनेशन को बिगाड़ दिया है। जो पहले था वो तो आपको याद होगा ना, आप लोग बहुत चालाक होते हैं ना, तो ये हम आपको याद भूल गए। अब पिछले जो हमने पढ़ाया था तो समझ लो, एक यहाँ पर लिखा था वो नहीं है। अब आपको बताना है कि बताइए जो कोण नंबर 2 है, कोण नंबर 2 का संगत कोण कौन सा होगा? बताइए। 6। बहुत अच्छा। कोण नंबर 2 का कौन होगा? कोण 6 होगा। अब दूसरा व्यक्ति बताएगा कोण नंबर 4 का संगत कोण कौन सा होगा? 5। बहुत बढ़िया। 4 का 5। अब देखिए इतना क्लियर हो गया। अब देखो तुम्हें एक ट्रिक बता देते हैं कि कैसे पहचान करोगे, कैसे पहचानोगे। भूल जाओ कहीं, ठीक है? तो मान लीजिए यहां पर बैठा दिया हमने शीतल को, इसकी चुटिया लंबी कर दी हमने छोटी, और ये हमने इसको बना दिया, बैठा दिया। इसकी आंखें बना दी, ये बना दिया, ठीक है? अब ये देख रही है, यहां पर बैठा ला, यहां पर बैठा ला, और ये देख रही है। क्या देख रही है? इस यहां पर बैठा उसको देख रही है, यहां पर बैठा उसको देख रही है। ये तो छुपा बैठा, ये तो देख नहीं पाएगी, ये तो दीवार खड़ी है, ठीक है? तो यहां से इसका इस कोण का मुंह इधर है और इस कोण का मुंह क्या है? इधर है। दोनों का मुंह इधर है, तो समझ जाइए जिसका मुंह इसकी ओर होगा, इस छुटकी का मुंह जिधर होगा, जिनको जिनको ये देख पाएगी वो क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। तो 2 और 6 क्या हो गए? संगत कोण हो गए। अब छुटकी मान लो यहां पर आ गई, ये इसका मुंह हो गया, नाक हो गई, ये इसकी चोटी हो गई, और ये इसका पेट हो गया, ये इसकी टांगे हो गई, ठीक है? अब ये देख रही है यहां पर, यहां से देख रही है, तो इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, इसकी तरफ है, इधर घूम रहा है। तो ये और ये 3 और 8 ये क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। 3 और 8। अब मान लो यहां पर आ गई है, ठीक है? अब यहां पर बैठ गई आकर छुटकी। अब ये क्या कर रही है? अब इसको देख रही है, इसको देख रही है ना। अब इसको और किसको देखेगी? इसको देखेगी, ठीक है? तो 7 को देखेगी और 1 को देख पाएगी, तो 7 और 1 क्या होंगे? संगत कोण होंगे। अब मान लो छुटकी यहां पर आ गई, ठीक है? छुटकी यहां पर आ गई, अब किसको देख पाएगी? जिसका मुंह इसकी तरफ होगा। तो 5 और 4, 5 और 4 क्या होंगे? संगत कोण होंगे। 5 और 4। इस प्रकार से जो संगत कोण है वो हम सभी क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। बाकी कल पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे समांतर रेखा। समांतर रेखा कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जरूर आइए विद्यालय में, ठीक है?